क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है, आप जो नहीं बोलना चाहते वो भी आप बोल देते हो, बट आपको बाद में ऐसा लगता है कि नहीं, आप ये रिप्लाई तो देना ही नहीं चाहते थे जो आपने बोला, बट आपको ये सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ये क्यों कर रहे हो आप, मीन्स आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे तो थे ही नहीं जैसा आप बिहेव कर रहे हो। तो साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% लोग अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग का शिकार तो होते ही हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से बहुत सारे लोगों को, मीन्स हाफ लोगों को पता भी नहीं चलता कि वो मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग का शिकार हुए थे और या फिर प्रेजेंट में वो इसका शिकार हो रहे हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डीपली जानेंगे। अगर आपने कभी अपने फैसलों पर डाउट किया है, कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हारी सोच को बदलने की, आपको बदलने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हो और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने आज से पहले डार्क साइकोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखी, तो आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आप ऐसी किसी टर्म का शिकार हुए थे। तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, एक चेतावनी है। अगर तुमने इसे आखिर तक नहीं देखा ना, तो हो सकता है कि इस डार्क साइकोलॉजी का अगला शिकार तुम ही बनने वाले हो। इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं वो राज बताने जा रही हूँ जिनसे बहुत से लोग तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं और तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ों को आपके पीछे से यूज करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वो कला है, वो एक आर्ट है जिसमें ह्यूमन माइंड की कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आपकी कमजोरियों का, आपकी वीकनेसेस का फायदा उठाया जाता है। इसका इस्तेमाल लोग दूसरों को मैनिपुलेट करने में, उन्हें धोखा देने में और उन्हें अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने के लिए करते हैं, आपके फैसलों को बदलने के लिए करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जब लोग बार बार झूठ बोलते हैं और बार बार अगर वो झूठ को सुनते हैं, तो जो उनका माइंड होता है, ह्यूमन माइंड, वो उसे सच मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पर्सन बार बार ये बोलता है कि तुम तो हो ही बदतमीज या तुम तो हो ही झूठे, ठीक है, तुम्हारी तो झूठ बोलने की आदत है या तुम्हें शक करने की आदत है, तुम हर चीज में शक करते हो, डाउट करते हो, तो आपका जो माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है जब आप बार बार सुनते हो और आपको लगता है कि हाँ, सच में आपका जो नेचर है वो शक करने वाला है, डाउट करने वाला है, या फिर आप सच में बहुत अग्रेसिव हो जबकि आप नहीं हो, बट आपको बार बार ऐसा एहसास कराया जाता है कि आप वो हो, तो आप उस झूठ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। ये जो टर्म है, इसे इल्यूस्टोरी ट्रुथ इफेक्ट कहा जाता है, जहाँ पे आपको बार बार झूठ बोल के आपको झूठ को सच मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। और यही टेक्निक गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन में भी यूज की जाती है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें कोई चीज खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है, मीन्स आपको उस चीज की नीड नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप उस चीज को लो। देखा होगा आपने, बड़े बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए डार्क साइकोलॉजी का ही यूज करते हैं और अभी करंट में डार्क साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूज की जाती है। वो तुम्हें यह एहसास कराते हैं कि अगर तुमने ये प्रोडक्ट नहीं लिया, उनका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, नहीं इस्तेमाल किया, तो तुम बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे और आप मजबूरन उस प्रोडक्ट को नीड ना होते हुए भी खरीद लेते हो। फिर बात करते हैं गैस लाइटिंग की, जब सच भी आपको झूठ लगने लग जाता है, मीन्स वो चीज सच है बट फिर भी वो आपको झूठ लगती है, तो इसी को गैस लाइटिंग बोलते हैं। थोड़ा और से समझते हैं इसको। गैस लाइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कोई बार बार तुम्हें गलत साबित करके तुम्हारे माइंड में एक भ्रम पैदा कर देता है, ठीक है, बार बार आप ही को रॉन्ग प्रूफ किया जा रहा है, मीन्स आप उस जगह पे सही हो, बट फिर भी चीजों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, इस वे में आपके सामने लाया जाता है कि आप गलत ना होते हुए भी आपको ही गलत प्रूफ कर दिया जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग ज्यादातर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, पॉलिटिक्स और नेगेटिव जो हमारे ऑफिशियल ऑफिस होते हैं, मीन्स आप इसे बोल सकते हो ऐसे ऑफिशियल स्पेसेस जहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी रहती है, वहाँ पे ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे पाई जा रही है और इसका यूज किया जा रहा है गैस लाइटिंग का। मीन्स अगर हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका एक बॉस अपने किसी भी वर्कर से कहता है कि मैंने तुम्हें ये काम दिया था लेकिन तुम भूल गए, जबकि वो वर्कर उस वर्कर को काम याद है और ऐसा कभी हुआ नहीं, क्यों भूला है, उसने उसको बहुत ऑनेस्टली किया भी है, बट फिर भी उस पर्सन को बार बार ये फील करवाया जा रहा है कि तुम गलत हो, ठीक है, और आपको अपने आप में ही डाउट होने लगता है कि हाँ, मैं गलत हूँ। आपके सामने चीजों को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि आपको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, बट फिर भी आपको वहाँ पे रॉन्ग प्रूफ कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है मैनिपुलेशन, जब आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस आप ही के खिलाफ हो जाए। मैनिपुलेशन यानी किसी को उसकी ही इमोशंस का इस्तेमाल करके उसे अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 60% लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी समय इमोशनल ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है, तुम मेरे लिए हमेशा खड़े हो, अब इस बार मेरी मदद करना,
मीन्स आपको उस पर्सन ने पहले कभी हेल्प की थी पास्ट में, और आपको प्रेजेंट में वो उस पास्ट में की गई हेल्प को याद दिला रहा है और आपसे बोल रहा है कि मैंने पास्ट में आपकी इस टाइम पे ये मदद की थी, मैंने आपकी इतनी हेल्प की थी, तो आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, कि आप मेरा साथ कैसे नहीं दे सकते, आप मुझे कैसे गलत बोल रहे हो। तो आप यहाँ पे इमोशनल फूल बन जाते हो और आप न चाहते हुए भी उसकी बात को मान लेते हो और आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तो इसी को मैनिपुलेशन बोला जाता है। जैसे मैंने भी आपसे बोला कि इसमें हम लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जैसी टेक्निक्स का यूज करते हैं, जिससे कि हम लोगों का माइंड कंट्रोल करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, कोई भी एक पॉलिटिशियन है जो अपने भाषण और इमोशंस के थ्रू लोगों को इस तरह से प्रभावित करता है कि वे बिना सोचे समझे उसकी बातों का समर्थन करते हैं। ये माइंड कंट्रोल की सबसे एक कॉमन टेक्निक है, कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत ही खतरनाक टेक्निक है ये, जिसे भाषणों और भीड़ की मानसिकता के माध्यम से लागू किया जाता है। लोग इस सिचुएशन में अपनी पर्सनल, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोकर, अपनी इंडिविजुअल सोच को खोकर ग्रुपिंग जो हमारी पॉलिटिशियंस है उनकी इमोशंस का हिस्सा बन जाते हैं। मींस वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें क्या सोचना है। वो इस तरह से आपको भाषण देते हैं, इस तरह से आपके सामने चीजों को प्रेजेंट करते हैं, ऐसी स्पीच बोलते हैं कि आपकी खुद की सोचने की बिल्कुल जो क्षमता है वो जीरो हो जाती है और आप उनके तरीके से सोचने लगते हैं। नेक्स्ट है माइंड कंट्रोल। जब दिमाग किसी और के हाथ में हो, मींस माइंड आपका है बट कंट्रोल उसे कोई और कर रहा है। आपका माइंड आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, किसी थर्ड पर्सन के, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आपका माइंड काम कर रहा है। क्या तुम जानते हो कि कुछ लोग हिप्नोटिक लैंग्वेज और न्यूरोलॉजिस्टिक प्रोग्रामिंग जैसे टेक्निक से दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं? येल यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट, एक अध्ययन, स्टडी के अकॉर्डिंग कुछ शब्दों और दोहराए जाने वाले सेंटेंसेस से ह्यूमंस के माइंड को बदला जा सकता है और ये पॉलिटिक्स, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति है, वो टीवी विज्ञापन देख रहा है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख रहा है जिसमें कोई भी एक हीरो हीरोइन बोल सकते हैं, एक्टर है, वो ये कह रहा है कि इस ब्रांड को आपको बहुत ही, अगर आप इस ब्रांड को यूज करोगे तो आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। व्यक्ति जो पहले इस ब्रांड को नहीं जानता था अब उस ब्रांड को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका एडवर्टाइजमेंट वो पर्सन कर रहा है जो उसका रोल मॉडल है, उसका फेवरेट हीरो। ये सारी चीजें हैं जिसे आप माइंड कंट्रोलिंग बोल सकते हैं, जहाँ पे आपके माइंड को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। तो फ्रेंड, ये थी आपकी डार्क साइकोलॉजी जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा चल रही है, हर कोई इसका यूज कर रहा है। और इवन सबसे खतरनाक बात यह है कि डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है। मीन्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है, कोई डिजीज है, तो एक पल हम सोच सकते हैं कि आपको उस चीज के बारे में डायग्नोज किया जा सकता है, आपको पता चल सकता है और आप उसकी मेडिसिन खा सकते हैं। बट डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग हमारे सोसाइटी में फैल रहा है जिसका लोग बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें साइकोलॉजी के बारे में पता है, और जो बेचारे इनोसेंट से लोग हैं उन्हें इस चीज़ का पता भी नहीं चलता और वो अपनी जो इंडिविजुअलिटी होती है, अपने सेल्फ को खो देते हैं और वो इतने ज़्यादा डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अच्छी पर्सनालिटी होने के बाद भी उन्हें खुद की पर्सनालिटी में डाउट होने लगता है, और सिर्फ डार्क साइकोलॉजी की वजह से। तो फ्रेंड, मैंने भी आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई कि कैसे आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ डार्क साइकोलॉजी से बचने के तरीकों के बारे में कि कैसे आप इससे बच सकते हो। इसमें पहला आपका आता है क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलप योर क्रिटिकल थिंकिंग। मीन्स साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट के अकॉर्डिंग अगर लोग हर चीज को कुछ तर्क, लॉजिक के आधार पर जांचेंगे तो मैनिपुलेशन का खतरा 70% तक कम हो सकता है। मीन्स अगर आपके सामने कोई भी चीज आ रही है तो पहले आप उसका लॉजिक पता कीजिए कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, उसके लॉजिक को जानने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बहुत सारी हमारी जो रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप्स हैं, उन्हें भी ले सकते हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि ये हमारा रिचुअल है, इसे ऐसे ऐसे मानना चाहिए, करो, तो पहले पूछो कि लॉजिक क्या है। लॉजिक जानना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को अगर आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले उसका लॉजिक जरूर जाने। सेकंड है नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाओ। यूज द नो कॉन्टैक्ट रूल। मीन्स कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो आपको बार बार किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में बोल रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको धमका रहा है, तो उससे दूर रहिए। नो कॉन्टैक्ट रूल मीन्स नहीं, बातें, मैसेजेस, सारे के सारे कॉन्टैक्ट, मिलना सब बंद कर दीजिए। इसमें एक डार्क साइकोलॉजी से बचने का ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि आप बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट खत्म कर दीजिए, उस पर्सन से दूर रहिए जो भी आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। उन लोगों से दूरी बना के रखिए। नेक्स्ट है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो। अपने खुद के इमोशंस पे कंट्रोल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हो तो कोई भी तुम्हें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, और अगर आपका खुद के इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है तो कोई भी आपके इमोशंस के साथ खेल के चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आप चाहते हो कि बाकी लोग भी जागरूक हों, तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी कभी किसी मैनिपुलेशन टेक्निक का शिकार हुए हैं या फिर डार्क साइकोलॉजी का शिकार हुए हैं। मुझे जरूर बताइएगा।